अस्सलामुअलैकुम। RFI प्रेजेंट्स के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। नाजरीन, भारतीय सरकार भारत में गैर हिंदू अक़वाम से जीने का हक भी छीन रही है। मकबूजा कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना बनाने के बाद रियासत मणिपुर के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। मणिपुर के कोकी ईसाई कबाइल नरेंद्र मोदी की RSS हुकूमत का तख्ता मश्क बने हुए हैं। मणिपुर के ईसाइयों के साथ जुल्म सितम के कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए मुलाहिजा कीजिए एक रिपोर्ट। इतना सा छोटा प्रदेश में कुछ शांति और न्याय नहीं दिला सकता है, इतना बड़ा देश में आप क्या करेंगे? जहां जहां मोदी जी है सब दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। कहाँ है मणिपुर का न्याय? मणिपुर भारत की शुमाल मशरकी रियासत है। 21 जनवरी 1972 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। इम्फाल इसका सूबाई दारुल हुकूमत है। इसके शुमाल में नागालैंड, जुनूब में मिजोरम और मशरिक में आसाम की रियासतें हैं। इसकी सरहदें म्यांमार से भी मिलती हैं। बाईस 22,327 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे में हिंदू, मेती और कोकी कबाइल की अक्सरियत है। बरतानवी दौर में इसे शाही रियासत का दर्जा हासिल था। दोनों कबाइल के दरमियान टकराव नया नहीं है। हिंदू मेती कबाइल भारत की मरकजी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की पुष्टपनाही से कोकी ईसाई कबाइल और दीगर कौमियत की आबादी की इमलाक पर कब्जा करने के लिए हमला करते रहते हैं। दो 2009 से 2018 के दरमियान हिंदू, मेती और कोकी ईसाई कबाइल के दरमियान फसादात में 1000 से ज़ायद अफराद मारे गए थे और सैकड़ों अमलाक को नुकसान भी पहुंचा था। दो 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मणिपुर में हिंदू मेती कबाइल की नुमाइंदगी कम होकर 41% पर आ गई, जबकि कोकी ईसाई कबाइल की नुमाइंदगी 19 से बढ़कर 41% हो गई। भारतीय हुकूमत की वजारत दाखिला ने 1990 से इसे डिस्टर्ब स्टेट करार देते हुए आर्म्ड फोर्स एक्ट 1958 का निफाज किया हुआ है। मई 2023 में कोकी कबाइल की खवातीन की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ एहतजाज हंगामा आराई की सूरत इख्तियार कर गया। कोकी कबाइल ने इंतहा पसंद हिंदू जत्थों से बचाव के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू की। इस दौरान 60,000 अफराद बेघर हुए, जिनमें अक्सरियत कोकी ईसाई कबाइल की थी। भारतीय जनता पार्टी के वजीर आला बैरन सिंह कोकी ईसाई कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। मई 2023 से शुरू होने वाले फसादात के दौरान 175 अफराद हलाक और 1118 जख्मी हुए, जबकि दर्जनों लापता हो गए। पाँच 5,174 रिहायशी और मजहबी इमारतों को जला दिया गया। 386 मजहबी इमारतों में 254 चर्च भी शामिल थे। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से कोकी कबाइल पर हमलों के खिलाफ भारतीय हुकूमत ने इक़दाम करने के बजाय खुलकर हिंदू मेती कबाइल का साथ दिया, जिसके खिलाफ 15 नवंबर 2023 को कोकी कबाइल ने दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम दिया कि रियासत में इसकी अलहदा हुकूमत कायम की जाए। दिन ब दिन आदमी मर रहा है। कोकी लोग ने फायरिंग किया है। हमारी जो डिमांड है वो है कि इस जो समुदाय हमें मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस समुदाय के साथ हमें नहीं रहना है। बहरहाल मोदी सरकार ने हिंदुत्व के नजरिए के पेश नज़र कोकी कबाइल के मुतालबे और उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों को नज़रअंदाज किया। नतीजतन रियासत में हिंदू जत्थे मुसलसल कोकी कबाइल को निशाना बनाते रहे। 16 अक्टूबर से रियासत में हालात दोबारा कशीदा हो गए हैं, जिसके बाद से इंटरनेट सर्विस और दूसरे ज़राए मवासलात मुअत्तल हैं।
मणिपुर के जिला चूराचंद्रपुर में हिंदू मैती कबाइल के कोकी कबाइल पर हमले से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रियासती दारुल हुकूमत इम्फाल और उसके अतराफ कोकी कबाइल के घरों और गिरजाघरों पर दोबारा हमले शुरू हो गए हैं। कोकी ईसाई कबाइल पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर मुमकिन रद्द अमल को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने मणिपुर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इस तरह नरेंद्र मोदी मणिपुर को दूसरा कश्मीर बना रहे हैं, जहां गैर हिंदू कौम के लिए जिंदगी को तंग किया जा रहा है और पूरी रियासत को कैद खाने में तब्दील कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की तंजीम ने भी मणिपुर की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया था। तंजीम ने भारत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद ख़दशात का इजहार किया था। इंसानी हुकूक की रिपोर्ट में मोदी सरकार से मुतालबा किया गया था कि वो मणिपुर में कोकी कबाइल की नस्लकुशी और इमलाक पर हमलों को रोकने के लिए इक़दाम करे, जबकि अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क करार देते हुए मजहबी अदम बर्दाश्त के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में भारत में मजहबी इम्तियाजी पॉलिसियों को फ़रोग़ मिला है। मोदी सरकार के अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और कबाइलियों पर मनफी असरात पड़े हैं। मजहबी अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है और चर्चेज़, मसाजिद समेत अक़लियतों की इबादत गाहों को मस्मार कर दिया गया। भारत में मोदी सरकार की अक़लियतों के खिलाफ मुतासबाना पॉलिसियों के नतीजे में होने वाले एहतजाज और मुजाहिरों ने तहरीक आज़ादी की सूरत इख्तियार कर ली है। मशरक़ी पंजाब, खालिस्तान, तमिलनाडु, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और शुमाल मशरक़ी भारत समेत कई रियासतों में पहले से ही अलहदगी की तहरीकें जारी हैं। इन रियासतों के बासी भारतीय हुकूमत के जानिबदाराना रवैयों और भारतीय फौज के ऑपरेशन के नाम पर दहशतगर्दी और कत्लो गारतगरी से सख्त नाला हैं। यही वजह है कि वो अब मज़ीद भारत के साथ रहने को तैयार नहीं। उन्हें जिस दिन वसाइल और अच्छी क़यादत मिली, अलहदगी की ये तहरीकें पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो जाएंगी और फिर भारत के लिए इन रियासतों को अपने साथ रखना नामुमकिन हो जाएगा। इतना सा छोटा प्रदेश में कुछ शांति और न्याय नहीं दिला सकता है, इतना बड़ा देश में आप क्या करेंगे? जहां जहां मोदी जी है सब दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। कहाँ है मणिपुर का न्याय? नाज़रीन, आज की इस रिपोर्ट में हमने मोदी सरकार की इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस और हिंदू मैती के कोकी कबाइल पर होने वाले जुल्म सितम का जिक्र किया। आइंदा के प्रोग्राम्स में भी कुछ नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।